मेडल लाने वाली महिलाएं वो आज धरने पर बैठी हैं, क्या कहेंगी इसको लेकर? अफसोस की बात, भगवान करे कि उनको न्याय मिले। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त जंतर मंतर पर महिला पहलवान धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जब तक नहीं होगी हम लोग यहां बैठे रहेंगे। पहलवान संघ वहां पर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इस बीच मेनका गांधी का एक वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल मेनका गांधी समर्थन में आ गई उन पहलवानों के। एक सवाल पूछा गया मेनका गांधी से कि मेनका गांधी जी, आप भी महिला हैं और महिला पहलवान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने सीधे तौर पर एक ही शब्द में बोलते हुए कहा कि बहुत अफसोस की बात है, भगवान उनको न्याय दे। मतलब ये सीधे तौर पर वो कहना बताना चाह रही थी कि भगवान ही न्याय कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग न्याय नहीं दिला सकते हैं, भगवान करे उन्हें न्याय मिले। ये बात जो उन्होंने कही, इससे यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब भगवान भरोसे है, यहां पर न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं की सकती। जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस तरीके की बातें कर रही हैं, तो इससे बाकी आप आगे समझ ही सकते हैं क्या हो सकता है। जरा आप पहले वो वीडियो सुन लीजिए जिस वीडियो में उन्होंने कहा है, फिर क्या कुछ चर्चा हो रही है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। जरा देख लीजिए। मेडल लाने वाली महिलाएं वो आज धरने पर बैठी हैं, क्या कहेंगी इसको लेकर? अफसोस की बात, भगवान करे कि उनको न्याय मिले। तो वीडियो देख लिया आपने। वीडियो में किस तरीके से वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि भैया सब भगवान भरोसे है, भगवान भरोसे चीज चल रही है। और डॉक्टर मोनिका सिंह है जिन्होंने बाकायदे ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि अफसोस की बात है, भगवान करे उन्हें न्याय मिले। महिला पहलवानों के प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद मेनका गांधी का बयान। और यह बयान अब चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि यह बयान इसलिए चर्चा का विषय बना है कि सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद पर यह आरोप लगे कि उन्होंने महिलाओं के साथ, महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया है और एक महिला सांसद अब उन्हीं के खिलाफ खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब मुश्किलें ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अब हर जगह ये वीडियो ट्वीट किया जा रहा है, ये वीडियो चर्चा का विषय बन गया है, सब जगह चर्चा हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद मेनका गांधी का ये बयान चर्चा का विषय बना है और कहा है कि अफसोस की बात है, भगवान उन्हें न्याय दिलाए। मतलब अब भगवान ही उन्हें न्याय दिला सकता है, यहां के लोगों की बस की बात नहीं है, क्योंकि उनके समर्थन में शायद लोग खड़े हुए हैं। न्यूज़ 24 ने भी बाकायदे वीडियो ट्वीट किया, उसके नीचे कई लोग कमेंट्स भी आ रहे हैं, वो कमेंट्स भी पढ़ना बहुत जरूरी है। कमेंट्स पढ़ते भी आगे चर्चा करते हैं। निराला चंदन है, वो लिखते हैं कि इसका सीधा मतलब यह है कि तुम्हारे या बीजेपी के भरोसे मत रहो। मतलब न सांसद भरोसे रहो, न बीजेपी के भरोसे रहो। हम या भाजपा अपने सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी मेनका गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि मेनका गांधी जी या उनकी पार्टी उस सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगी, इसलिए सब भगवान भरोसे है। संदीप शर्मा लिखते हैं कि भगवान के चाहने या ना चाहने से न्याय नहीं मिलेगा, मोदी जी की आंखों को खोलने से न्याय मिलेगा। ये भी लोग कह रहे हैं कि मोदी जब तक आंख नहीं खोलेंगे, वो चुप्पी अगर साधे रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा, उनकी चुप्पी तोड़ने पर ही न्याय मिलेगा। इस्तीफा मोदी जी के कहने पे होगा, गिरफ्तारी मोदी चाहेंगे तभी होगी, चाहने पे ही होगी। भगवान की बेरुखी या भगवान की वजह से धरने पे नहीं बैठी थी महिला पहलवान, आपकी सरकार की बेशर्म सांसद के कारण बैठी है। इसी तौर पर लिखे रहे कि आपका जो एक सांसद है उसकी बेशर्मी के कारण आज ये महिला जो पहलवान है वो सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही हैं। प्रिंस ठाकुर भी लिखते हैं कि बीजेपी अब अच्छे लोगों की पार्टी नहीं रही, उसमें दागदार व्यक्ति हैं। मेरी सलाह है कि अच्छे लोगों को बीजेपी छोड़कर अन्य पार्टियों के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि सच्ची जनसेवा कर सकें। यह भी कहा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोग नहीं रह गए हैं, सब बुरे के बुरे लोग ही हैं। अच्छे लोग होते तो शायद इस तरह के कृत्य तो निकलकर सामने ना आते जो हो रहा है। तो आप समझिए इस पूरे मसले को लेकर जिस तरीके से चर्चा का माहौल बना हुआ, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, अगर इस पर कार्रवाई ना हुई तो सवाल तो बहुत बड़े उठ जाएंगे। आखिरकार जंतर मंतर पर बैठे जो पहलवान हैं वो लगातार अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, उनको लगातार परेशान भी किया जा रहा है, उनके खिलाफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कैंपेनिंग भी की जा रही है। देखिए, नवजीवन ने बाकायदे लिखा है कि जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में आई बीजेपी सांसद मेनका गांधी। कहा बहुत अफसोस की बात है। मेनका गांधी ने कहा कि उनको ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है कि पहलवान धरने पर बैठे हैं, वो चाहती हैं कि लड़कियों को न्याय मिले। उन्होंने कहा कि पहलवानों का धरने पर बैठना बहुत अफसोस की बात है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि उन्हें इंसाफ मिले। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और यौन शोषण के आरोपी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है।
ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद अब पहलवानों की मांग है कि डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के पद से उन्हें हटाया जाए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस बीच पहलवानों के धरने को अलग अलग वर्गों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन संगीन आरोप लगने के बावजूद पीएम मोदी और बीजेपी अपने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी तरफ से या फिर उनके नुमाइंदों की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है। इन सबके बीच बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने धरने पर बैठे पहलवानों का समर्थन किया है। उनके लिए इंसाफ की भी मांग की है, वो भी भगवान से कहा है भगवान उनका इंसाफ करे। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र यूपी के सुल्तानपुर में इस मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर खुलकर बात की। मेनका गांधी ने कहा कि उनको यह देखकर अच्छा नहीं लग रहा है कि पहलवान धरने पर बैठे हैं, वो चाहती हैं कि लड़कियों को न्याय मिले। उन्होंने कहा कि पहलवानों का धरने पर बैठना बहुत अफसोस की बात है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि उन्हें इंसाफ मिले, ये बात उन्होंने कही। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का गंभीर आरोप है। पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई बड़े पहलवान ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। ब्रजभूषण पर पहलवानों ने सैकड़ों लड़कियों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आलम यह था कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव से पहले इस मामले में दिल्ली पुलिस एफआईआर भी नहीं दर्ज कर रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट का इसमें दखल होता है तब जाके एफआईआर दर्ज की जाती है। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह अपने पद से हटने को तैयार नहीं है। एक बयान में उन्होंने कहा कि जांच से डब्ल्यूएफआई का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह कह देंगे तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ना तो पीएम मोदी और ना ही गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर कुछ बोल रहे हैं। जबकि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में भारतीय जनता पार्टी के ये नेता मंच पर बढ़ चढ़कर भाषण देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन आज जब उनके सांसद पर, उनकी पार्टी के सांसद पर गंभीर आरोप लगे, यौन शोषण के आरोप लगे हैं और उन्हें पद से हटाने की मांग कर रहे पहलवान सड़कों पर हैं, तब भी उनकी बातों को दरकिनार किया जा रहा है। ना उनकी गिरफ्तारी हो रही है, ना उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है। ना प्रधानमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, ना गृहमंत्री साहब कुछ बोल रहे हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री कहेंगे तो मैं जो है अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन जब तक वो नहीं कहेंगे नहीं दूंगा। इसमें कुछ दाल में काला है या पूरी दाल काली है, इसके पीछे भी बड़ा जो है मोटो निकलता हुआ सामने आ रहा है कि आखिरकार क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, इसकी वजह क्या हो सकती है। इस वजह को भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोग ये लिख रहे हैं कि भैया अगर मेनका गांधी जो कि एक सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, भी कुछ दिनों से वरुण गांधी के सुर भी अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, नहीं तो इनके बेटे वरुण गांधी जो पीलीभीत से इस वक्त सांसद है वो भी मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारी समस्याएं भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खड़ी होती रही हैं। लेकिन अब फिलहाल इस समय वो चुप हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि उनका टाई अप हो चुका है। नहीं तो पहले लग रहा था उनको टिकट नहीं दी जाएगी, हो सकता है वो हर जगह पार्टी में, दूसरी पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे थे, वहां भी दाल नहीं गिली। तो मेनका गांधी ये कह रहे हैं कि नहीं, अब जो है सब कुछ ठीक है और सब सामान्य है और कुछ बोल भी नहीं रहे हैं वरुण गांधी इस वक्त, ये भी इशारा हो रहा है। लेकिन फिलहाल मेनका गांधी ने जो आज बातें कही हैं, मेनका गांधी ने जिस तरीके से कहा कि भगवान करे उन्हें न्याय मिले, बहुत अफसोस की बात है ये जो उन्होंने कही है। तो वो भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है। सब महिलाओं को अगर न्याय मिलेगा तो वो भी भगवान भरोसे ही है, भगवान चाहेंगे तभी न्याय मिलेगा, पार्टी की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।